हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज का हमारा टॉपिक है सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर क्या होता है। सोमैटो मीन्स होता है बॉडी आपकी। इसमें क्या होता है, उसको कोई ना कोई फिजिकल सिम्टम आएंगे। उस पर्सन को ऐसा लगेगा कि अगर उसकी बॉडी में कोई भी सिम्टम आ रहा है तो उसको ये लगेगा किसी मुझे कोई सीवियर डिजीज़ हो गई है या क्रॉनिक इलनेस है जिसकी वजह से फिजिकल सिम्टम आ रहे हैं। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, जिसको हम सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर बोलते हैं। These disorders are characterized by repeated presentation with the physical symptom, means जो physical symptom है उसका repeated presentation which do not have any physical basis, but उसको कोई भी physical basis से उसको problem नहीं होती है। and persistent request for investigation and treatment despite repeated assurance by treating doctor। वो ये बोलेगा कि आप मेरा चेकअप करवाइए, वो चेकअप भी करवाएगा और डॉक्टर शॉपिंग भी बहुत करता है, ट्रीटमेंट लेता है। उसको ऐसा लगता है अगर उसको कोई भी बॉडी से कोई भी सिम्टम हो गया, उसको अगर कफिंग भी हो रही है, स्नीजिंग हो रही है, कफिंग हो रही है, तो उसको लगेगा मुझे ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं हो गया। इस टाइप का जो होगा थॉट आएगा। दिस डिसऑर्डर आर डिवाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है सोमैटिजेशन डिसऑर्डर, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, सोमैटोफॉर्म ऑटोनोमिक डिसफंक्शन, पर्सिस्टेंट सोमैटोफॉर्म पेन डिसऑर्डर। इसको भी वन बाय वन हम पढ़ेंगे। पहला सोमैटाइजेशन डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, सोमैटाइजेशन डिसऑर्डर इज अ कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉनिक मल्टीपल सोमैटिक सिम्टम इज अ absence ऑफ फिजिकल डिसऑर्डर। इसमें उसको ऐसा लगेगा कि मुझे क्रॉनिक सिम्टम है और कोई भी फिजिकल डिसऑर्डर की वजह से। द सिम्टम आज वैल्यू प्रेजेंटेज है ड्रामेटिक मैनर। जो सिम्टम होंगे वो ड्रामेटिक मैनर होंगे, मीन्स पेशेंट है वो ड्रामा करेगा। एंड इन्वॉल्व मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम, और उसमें उसको मल्टीपल जो ऑर्गन है सिस्टम को इन्वॉल्व करेगा। मुझे यहाँ भी पेन हो रहा है, यहाँ भी पेन हो रहा है, तो इस टाइप में वो ड्रामेटिक मैनर से उस चीज़ को बताएगा, तो उसको हम सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर। नेक्स्ट है आपका हाइपोकॉन्ड्रियासिस। इसमें क्या होता है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस इज आर डिफाइंड एज द परसिस्टेंट preoccupational with the fear of brief of having a serious disease despite repeated medical insurance। उसको ये लगेगा कि मुझे भी कोई सीरियस डिजीज़ हो गई है, इसके लिए वो बार बार अपने चेकअप भी करवाएगा, रिपीटेड करेगा मेडिकल एश्योरेंस के लिए, जिसको हम हाइपोकॉन्ड्रियासिस बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका सोमैटोफॉर्म ऑटोनोमिक डिसफंक्शन। इसमें क्या होता है, इन दिस डिसऑर्डर द सिम्टम आर predominantly under autonomic control as if they were due to physical disorder. Some of them include palpitation, hiccups, hyperventilation, irritable bowel dysuria। इसमें क्या होता है, ये ऑटोनोमिक कंट्रोल होता है, मतलब पेशेंट इसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। जैसे हिक्कप हो गया, पाल्पिटेशन हो गया, हाइपरवेंटिलेशन हो गया, तो इस टाइप के सिम्टम उसमें अकर होते हैं, जिसको हम सोमैटोफॉर्म ऑटोनोमिक डिसफंक्शन बोलेंगे। एंड लास्ट है आपका परसिस्टेंट सोमैटोफॉर्म पेन डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, द मेन फीचर ऑफ दिस डिसऑर्डर इज सीवियर परसिस्टेंट पेन विदाउट एनी फिजिकल बेसिस। इसमें पेशेंट को क्या होगा, पेन होगा, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होगा, बट उसको कोई भी फिजिकल डिजीज़ नहीं होगी। इट मे बी सफिशियंट सीवियरिटी सो टू कॉज सोशल एंड ऑक्यूपेशनल इम्पेयरमेंट, जिसकी वजह से उसका सोशल एंड ऑक्यूपेशनल भी इम्पेयरमेंट हो सकता है, उसकी डेली एक्टिविटीज़ इम्पेयरमेंट हो सकती हैं। प्री ऑक्यूपेशनल विद द पेन इज कॉमन। इसमें क्या, प्री ऑक्यूपेशनल में पेन कॉमन होता है, इसको हम परसिस्टेंट सोमैटोफॉर्म पेन डिसऑर्डर बोलते हैं। अब हम देखेंगे कॉमन साइन एंड सिम्टम और सोमैटाइजेशन डिसऑर्डर। मतलब इस डिसऑर्डर में क्या क्या आपको साइन और सिम्टम देखने को मिलेंगे। मल्टीपल सोमैटिक कंप्लेन अनएक्सप्लेन्ड बाय मेडिकल फाइंडिंग। इसमें वो मल्टीपल कंप्लेन करेगा, कोई भी मतलब उसमें जो आप चेकअप करवाएगा, टेस्ट करवाएगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कंप्लेन ऑफ पेन एट लीस्ट 4 डिफरेंट लोकेशन। उसमें पेशेंट 4 अलग अलग जगहों पे पेन की कंप्लेन करेगा। 2 गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल
और 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव 1 न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, जिसमें कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव न्यूरोलॉजिकल सिम्टम इंक्लूड होते हैं। मॉडरेट टू सीवियर एंजाइटी, इसमें पेशेंट को मॉडरेट टू सीवियर एंजाइटी भी होती है। इनएबिलिटी टू वॉलंटरी कंट्रोल एंड सिम्टम, जिसमें पेशेंट अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। डिपेंडेंसी विद डिमांडिंग अटेंशन गेटिंग बिहेवियर, उसमें उसका अटेंशन गेटिंग बिहेवियर भी हो जाता है, सेकेंडरी गेन हो जाता है। सफिशिएंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट इन सोशल एंड ऑक्यूपेशनल एरिया, जिसमें उसका इम्पेयरमेंट हो जाता है सोशल एंड ऑक्यूपेशनल एरिया। नेक्स्ट है उसका डायग्नोसिस क्या क्या करवाएंगे। पहले आपको हिस्ट्री कलेक्शन लेना है, उसका फिजिकल वार्म अप करना है, उसको कंप्लीट पेशेंट हिस्ट्री आपको लेनी है, टेस्ट और रूल आउट अंडरलाइन ऑर्गेनिक डिजीज, और जो भी उसको डिजीज कंडीशन है उसके रिगार्डिंग उसको टेस्ट करवाएं। ट्रीटमेंट उसको क्या देंगे, ट्रीटमेंट मॉडलिटीज, पहले उसको ड्रग थेरेपी देंगे, एंटी डिप्रेसेंट देंगे, बेंजोडाइजापाइंस देंगे उसको, और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देंगे, मींस उसको सपोर्टिव साइकोथेरेपी देंगे, रिलैक्सेशन थेरेपी देंगे, ये हम इसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हमारा आएगा नर्सिंग इंटरवेंशन सोमैटोफॉर्म, मींस जो सोमैटोफॉर्म पेशेंट होगा उसमें नर्स का क्या रोल होगा। पहला है बिफोर अ सोमैटोफॉर्म determination, a physical examination and diagnosis, testing of necessary to rule out any underlying pathology, आपको उसको चेकअप करवाना, डायग्नोस करवाना है, एग्जामिनेशन करना है उसका। क्रिएट एन एक्सेप्टिंग सेफ एंड सपोर्टिव एटमॉस्फेयर दैट अलाउ ओपन कम्युनिकेशन विद द पेशेंट, आपको उसको एटमॉस्फेयर सपोर्टिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है जिससे कि पेशेंट आपसे कम्युनिकेट कर सके, अपनी चीज़ें आपको बता सके। should focus on the whole person including psychological, social and factor in the additional to physical symptom, आपको उसके सिम्टम पे फोकस करना है। मीन्स वो क्या साइकोलॉजिकल एक्टिविटी कर रहा है, फैमिली से कैसे बिहेव कर रहा है, सारा कुछ आपको उस पर फोकस देना है। इट मस्ट बी रिमेंबर दैट दे आर नॉट कॉन्शियसली टाइपिंग अ सिक और अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको उसको कोई भी डिजीज़ के बारे में उससे बातें नहीं करनी, उसको अवॉइड करना है। रिस्पॉन्स टू पेशेंट विथ अंडरस्टैंडिंग एंड पेशेंस, आपको उसको अंडरस्टैंड करना है और उसके अंदर पेशेंस रखने के लिए बोलना है। आइडेंटिफाई टाइप ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी गेन अचीव बाय सिम्टम, मिनिमाइज द टाइम एंड टेंशन गिव टू फिजिकल सिम्टम, आपको उसके जो भी सिम्टम होंगे उस पर आपको अटेंशन नहीं देना है, जिससे कि वो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि इसमें क्या होता है पर्सन का अटेंशन गेन बिहेवियर हो जाता है। इनकरेज पेशेंट टू कीप डायरी ऑफ डेली हैपनिंग फीलिंग अलॉन्ग विथ फिजिकल सिम्टम, आपको उसको इनकरेज करना है, जो भी डेली एक्टिविटीज़ है वो डेली हैप्पी रहे, हैप्पीनेस हैपनिंग रहे। Encourage the patient to make decision, take responsibility to situation related them, आपको पेशेंट को एनकरेज करना है कि अपने डिसीजन कैसे लेना है, जो भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको वो कैसे परफॉर्म करनी है। हेल्प द पेशेंट टू आइडेंटिफाई मोर इफेक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म रेदर देन द सोमैटिक सिम्टम, नर्स होगी वो आइडेंटिफाई करेगी मैकेनिज्म को जिससे कि पेशेंट कोप अप कर सके इस डिसऑर्डर से। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।